पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन की शुरुआत की है। इस कैंटीन में सिर्फ 5 रुपए में हर किसी को भरपेट भोजन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ अटल कैंटीन की शुरुआत की और 5 रुपए देकर अटल कैंटीन के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का आनंद लिया। दिल्ली सरकार ऐसी एक तो नहीं बल्कि 100 कैंटीन खोल रही है, जिसमें से 45 का शुभारंभ एक साथ अटल जयंती के दिन हो गया। अटल जयंती पर अटल कैंटीन का उद्घाटन करने सीएम रेखा गुप्ता मेट्रो से पहुंची। इस दौरान रेखा गुप्ता ने आम यात्रियों से बातचीत की। एक बच्चे ने रेखा गुप्ता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मैंने वहां से मेट्रो में यहाँ तक का सफर किया। मैंने लोगों से पूछा कि भाई मालूम है मेट्रो किसने दी? लोगों ने कहा कि हाँ, अटल जी ने। दिन और रात के वक्त मिलने वाली अटल कैंटीन की 5 रुपए वाली थाली से लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यूपी के मेरठ में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। नितिन नाम के एक शख्स के साथ हुई मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस सठला गांव में दबिश के लिए पहुंची थी। तभी आरोपी और उसके परिवार वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा कर पीटा। हमले के बीच बाकी पुलिस वाले तो वहां से भाग निकले, लेकिन एक कांस्टेबल को आरोपियों ने पकड़ लिया। काका पुलिस वाला पिस्टल ले रहा था। आरोपियों ने न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसके हथियार भी छीन लिए। हमारे भैया को जबरदस्ती थाने आया था देसी पिस्टल लेके। बाद में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और कांस्टेबल को न सिर्फ आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया बल्कि आरोपी अब्दुल कादिर, तलहा और गुलाब को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के खिलाफ भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने कई शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूपी के नोएडा में विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूका। कोई भी देश में कहीं भी किसी भी तरीके से अगर सोचता है हिंदुओं की हत्या की, तो ये आवाज हमेशा ऐसे ही बनकर उठेगी। यही संदेश आज नोएडा से भी। प्रदर्शन की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई। वहाँ भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ काफी हल्ला बोला। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं शामिल रही, जिन्होंने सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो 10 जनवरी को बांग्लादेश दूतावास पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी कड़ा विरोध जताया इस पर। देवकीनंदन ने नवी मुंबई में सेव हिंदू सनातन यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे। इस मौके पर देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से बांग्लादेशियों को काम पर नहीं रखने की अपील की। किसी भी बांग्लादेशी को हमारे यहाँ काम नहीं मिलना है। सब बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजा जाए। देवकीनंदन ठाकुर ने न सिर्फ भारत सरकार से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार मामले में दखल देने की मांग की। इधर धर्मगुरुओं ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी नाराजगी जताई और बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग की है। रायपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को समय रहते सचेत होने की चेतावनी दी। यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। तो वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सभी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। वो इतनी कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। जगह जगह प्रदर्शन तो हो ही रहे, अब धर्मगुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।